हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए टू जे टॉक टाइम फ्रेंड्स। आज हम त्यौहार, महोत्सव, सम्मेलन या बैठक जो भी बोले इसको हम याद करने वाले हैं। ये 2020 से 22 तक के जितने भी फेस्टिवल हैं उसको हम याद करेंगे छोटे छोटे हिंट के थ्रू। आपको रटना नहीं पड़ेगा, वैसे भी 50 से ज़्यादा है तो आप रटना तो मुश्किल है, मतलब मुझे तो नहीं लगता है कि ईजिली रट सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसमें भूल जाएंगे और कुछ उटपटांग से नाम भी है, तो हम छोटे छोटे हिंट के थ्रू लर्न करेंगे। और याद रखिएगा, मतलब मैं बस कह रही हूँ कि आपको वो जो मुश्किल वाला भी है ना फेस्टिवल, उसको भी रटना नहीं पड़ेगा। उसमें भी मैं ऐसा ट्रिक आपको निकाल के दूंगी, ऐसा हिंट निकाल के दूंगी जो आपको दिखेगा, ठीक है? मतलब याद भी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। और सारा ही स्पीडी का है तो इसमें डाउट नहीं करना है कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। भाई सिलेक्टेड है तभी तो स्पीडी में दिया हुआ है, ठीक है? और वैसे आपको लगे कि कोई भी छूट गया है फेस्टिवल, तो मैं एक कमेंट पिन कर दूंगी या टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगी, उसमें आप कमेंट कर दीजिएगा जो भी फेस्टिवल छूटा हो, ताकि मैं एक स्क्रीनशॉट लेके और फिर उसको कवर करवा दूँ, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले जो है ना, यहाँ पे देखिए लोसर महोत्सव 2022 का और स्पुति गस्टर महोत्सव 2022 का, दोनों 2022 का है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लद्दाख का है, तो लद्दाख आजकल भाई चर्चे में रहेगा, नया स्टेट बना है, ठीक है? अब देखिए लोसर गस्टर डस्टर। अब जैसे लग रहा है ना कि कोई बच्चा कह रहा है कि लो सर गस्टर डस्टर, मतलब ये किसी बच्चे की बात हो रही है टीचर से, ऐसा लग रहा है, ठीक है? देखिए क्या होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब उनकी स्कूल में एडमिशन हो जाती है तो स्कूल बस में उस बच्चे को संभालना, उनकी देख रेख करना, अच्छे से ले जाना, ये टीचर की जिम्मेवारी होती है। मतलब टीचर के गोद में बैठ के जाते हैं, वो टीचर के गोद में लद के जाते हैं, खुद भी लद जाते हैं और कहते हैं कि लो सर गस्टर डस्टर। मतलब टीचर का गस्टर डस्टर भी है ना छोटा सा, तो वो भी नहीं संभालते, कहते हैं लो सर गस्टर डस्टर अपना, ठीक है? एक तो टीचर की गोद में खुद भी लद गए और फिर बोलते हैं कि लो सर अपना गस्टर डस्टर भी तो संभालो, मुझे भी संभालो, मतलब अपनी गोद में मुझे भी लद लो और फिर ये अपना गस्टर भी लद लो। तो इस तरीके से दोनों ही याद हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से लोसर गस्टर डस्टर को भी लाद लो और खुद भी लग जाता है। और इसी तरीके का लोसर जैसा ही सोलंग और लोसांग फेस्टिवल है, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए सोलंग, सोलंग कौन होता है? जनरली जो मेल होते हैं, मतलब जेंट्स होते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा होती है। तो पूरे स्टेट में एक अरुणाचल से अरुण निकलता है, यानी कि लड़का का नाम निकलता है, जो कि सोलंग हो सकता है। तो सोलंग अरुणाचल प्रदेश का है। और लोसांग की बात हो रही है तो लोसांग जो है वो सिक्किम का है, सिक्किम। अब देखिए ये लो सांग यानी कि लो साग खा लो, लो साग खा लो तो सिक, जो बीमार लोग होते हैं उनको डॉक्टर बोलता है कि भाई लो साग खाओ, अच्छा होता है हेल्थ के लिए, ठीक है? तो लो साग कौन खाता है? सिक्किम। और सो लॉन्ग कौन हो सकता है? कोई लड़का हो सकता है, जेंट्स हो सकता है, मतलब अरुण हो सकता है, अरुणाचल, ठीक है? लो सर, लो सर मतलब बच्चे की बात हो रही है तो बच्चा क्या करता है? टीचर की गोद में लद जाता है। तो इस तरीके से ये 4-5 फेस्टिवल याद हो गया। नेक्स्ट है खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव। तो यहाँ पे जास्कर है और यहाँ पे भी जास्कर है, तो ये तो याद ही नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए काफ़ी पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका सिरुई, सिरुई लिली महोत्सव 2022 का है, तो इंपॉर्टेंट है। ये संगाई और योसांग काफ़ी पूछा जाता है। देखिए अब ये मणिपुर का है, तो मणिपुर, मणि यानी कि डायमंड, मणि को डायमंड बना लेते हैं, ठीक है? तो देखिए जब भी आपकी संगाई होगी ना, या कि सगाई होगी आफ्टर जॉब, तो आप ना डायमंड रिंग मांगना, ठीक है? डायमंड रिंग मांगना यानी कि मणिपुर, ठीक है? तो सगाई होगी तो आप कैसा रिंग मांगोगे? डायमंड रिंग मांगोगे। और आपकी सगाई में योयो का सॉन्ग तो बजेगा ही, है ना? योयो का सॉन्ग यानी कि योयो हनी सिंह और नेहा कक्कड़, इन लोगों का सॉन्ग नहीं बजे किसी पार्टी में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आपकी सगाई में क्या क्या होने वाला भाई? एक तो आपने सगाई में डायमंड रिंग ले ली, लिली लिली, एक तो आपने अपनी सगाई में डायमंड रिंग ले ली, ऊपर से योयो का सॉन्ग बजा, यानी कि योयो हनी सिंह का सॉन्ग बजेगा, ठीक है? या फिर देखिए ये जो लिली है ना, तो डायमंड रिंग लिली ले ली, ऐसे याद कर सकते हैं। या फिर रुई, शी रुई। अब देखिए रुई लेना है, रुई लेना है कॉटन, तो उसमें तो मनी खर्च करना पड़ेगा ना, पैसा खर्च करने पड़ेगा। तो जैसे भी आपको जो भी हिंट इजी लगे वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव, ये रायपुर छत्तीसगढ़ का है। देखिए जनजाति यानी कि जनजाति हो या फिर अनुसूचित जाति हो, इनको काफ़ी क्षति होता है, मतलब एक टाइम में बहुत क्षति हुआ है, तभी तो ये नीचे है अभी तक। मतलब बाकी जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, ओबीसी, इनके जितना इनके सोसाइटी में डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ठीक है? तो जनजाति को हमेशा ही क्या बर्दाश्त करना पड़ा है? क्षति बर्दाश्त करना पड़ता है, तो क्षति। और वैसे भी देखेंगे जो भी ट्राइबल स्टेट है ना, वहाँ पे हमेशा गवर्नमेंट और जनजातियों के बीच में जल और जंगल की लड़ाई चलती रहती है, ठीक है? कि भाई जंगल मत काटो, क्योंकि जंगल से इनको बड़ा प्यार है जनजाति को। तो जनजाति को क्या होता है? हमेशा क्षति होता है। तो इस तरीके से ये याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हॉर्नबिल उत्सव की बात करें तो ये नागालैंड में 2020 का हुआ और त्रिपुरा में 2020 का हुआ, ठीक है? अगर 2022 का गूगल करेंगे आप तो ये भी नागालैंड में मिलेगा 2022 का, ठीक है? और आपको पता होना चाहिए कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है एक्चुअली ये नागा लोगों का है, नागालैंड के ही लोग मनाते हैं, नागा लोग मनाते हैं, ठीक है? और 85% पॉपुलेशन है वहाँ पे एसटी का,
नागालैंड में, ठीक है। 85% पॉपुलेशन है। और ये 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, याद रखिएगा। 1 से 10 दिसंबर के बीच में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल नागा लोग मनाते हैं, है ना। तो देखिए 2022 कभी होगा आपका नागालैंड में। वैसे देखिए इसको कैसे याद रखेंगे आप। अब देखिए जितने भी बिल हैं, बिल यानी कि होल, जितने भी होल हैं वो पूरा का पूरा आपको लैंड पर ही मिलेगा। मतलब पानी में आपने होल देखा है क्या? नहीं, लैंड पर ही देखा है। तो जितने भी बिल है ना, होल है ना, वो पूरा का पूरा आपको लैंड पर मिलेगा, ठीक है। तो बस याद रखिएगा 19 का और 22 का कहाँ पे हुआ? 19 का नागालैंड में हुआ और 22 वाला भी नागालैंड में ही होगा, क्योंकि ये नागा का ही फेस्टिवल है, ठीक है। तो त्रिपुरा वाला 20 में याद रखिएगा, 20 वाला कहाँ पे हुआ? त्रिपुरा में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आपका डोल उत्सव या फिर डोल यात्रा, तो ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। और कोबिता उत्सव भी पश्चिम बंगाल का है। तो देखिए कोबिता वगैरह भी ना, ये बंगाली लोग होते हैं, ये गाना वाना में काफ़ी आगे हैं। आप देखेंगे बॉलीवुड में भी बहुत सारा जो सिंगर हैं वो आपको बंगाली मिल जाएंगे, घोषाल मिल जाएंगी, श्रेया घोषाल मिल जाएंगी, या फिर बहुत सारी नई जो सिंगर भी है ना, वो सोनू निगम, सॉरी सानू सानू जो सानू कुमार के, सोनू कुमार, सानू कुमार जो है वो है ना उनके टाइम के, मतलब श्रेया घोषाल के टाइम के, मतलब उनसे भी पुराना, तो वो सारे बंगाली हैं। तो देखिए वो लोग काफ़ी ये चीज़ पे ध्यान देते हैं, मतलब आर्ट एंड कला पे। हमारे यहाँ होता है कि बस पढ़ाई करो पढ़ाई, वो डांस गाना से हर चीज़ सिखाते हैं बच्चों को। तो जो बंगाली लोग होते हैं ना, वो डोल ढोल के साथ कविता भी पढ़ते हैं ना, कविता 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 भी पढ़ेंगे तो डोल ढोल के साथ पढ़ेंगे, यानी कि उसमें भी वो म्यूज़िक घुसा देते हैं। तो कविता को भी डोल ढोल के साथ कौन पढ़ता है? तो भाई बंगाली लोग पढ़ते हैं। या फिर देखिए कविता को आप डोल ढोल के साथ बोलते हैं तो ये गाल से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? नाक से तो पढ़ते नहीं, आँख से पढ़ते नहीं है, तो गाल से। तो कविता गाल से, ऐसे जोड़ सकते हैं। ये छोटा सा हिंट हो सकता है आपके एग्जाम में आंसर निकालने के लिए। नेक्स्ट आपको चापचर कुट 2020 की बात करो तो ये मिजोरम में हुआ। देखिए जो रम पीता है ना भाई, ये सच बात है, जो रम पीता है ना उनको चाप के 4 लोग कूट देते हैं। चाप के यानी कि पकड़ के 4 लोग क्या करेंगे? कूट देंगे, पीट देंगे, कूट देंगे, ठीक है। तो चपचर कुट ये कभी आप भूलोगे नहीं। जो भी रम रम पीता है तो देखिए उठ पटांग बोलेगा, ही अलबल बोलेगा। अलबल बोलेगा तो लोग क्या करेंगे? चाप के, मतलब 4 लोग चाप के उसको कूट देंगे, पीट देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शीतल षष्ठी पर्व की बात करें तो बाली यात्रा, नुआखाई या फिर बोईता बंदना, ये सारा कहाँ का है? तो ओडिशा का है। और फ्रेंड्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक के साथ आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कौन सा फेस्टिवल का ट्रिक आपको अच्छा लगा या याद हो गया एक बार में, आप जरूर बताइएगा कमेंट करके। तो एक लाइक और कमेंट आप ज़रूर कर दिया कीजिए, मैं तो और कुछ आपसे सब्सक्राइब करने को भी नहीं बोल रही, ठीक है। तो देखिए और देखिए तो शीतल, देखिए कोई भी डिश, ओडिशा में आपको डिश दिख रहा है, डिश कोई भी डिश शीतल हो जाए, ठंडा हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है खाने में, ठीक है। और देखिए बाली है, मतलब धान की बाली या गेहूं की बाली, तो धान की बाली या गेहूं की बाली, इससे भी क्या बनता है भाई? गेहूं से क्या बनता है? अनाज, ये डिश बनता है, कोई ना कोई डिश बनता है, रोटी बनता है, बहुत सारा चीज़ बनता है। तो धान की बाली हो या फिर गेहूं की बाली हो, अनाज है तो उससे क्या बनेगा? कोई ना कोई डिश बनेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नुआ खाई, खाई की बात हो रही है, मतलब खाने पीने की बात हो रही है, मतलब डिश, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोई, तो भाई कोई भी अनाज, धान की बाली हो या फिर गेहूं की बाली, पहले तो अनाज को बोई, आप बुआई करनी पड़ती है, फिर कटाई करनी पड़ती है, उसके बाद तो कोई डिश बनेगा ना। तो यहाँ पे बोई की बात हो रही है, बोईता, बोईता बंदना। तो देखिए बोई की बात हो रही है, मतलब बोने की बात हो रही है, तो ये भी डिश से रिलेटेड है, ठीक है। तो सब डिश से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका लैवेंडर महोत्सव की बात करें, कंचौथ पर्व की बात करें, अहर बल या फिर हेरथ पर्व की बात करें तो ये जम्मू एंड कश्मीर का है। देखिए सब जम्मू एंड कश्मीर से लिंक है, मतलब ये निकालना पड़ता है हिंट, बट आपको लगेगा कि सारा चीज़ ही एकदम जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। देखिए हैरत एंड खबरें कहाँ से आती है? ज़्यादातर आपको जम्मू एंड कश्मीर से मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा सबसे ज़्यादा आर्म फोर्स, मतलब सबसे ज़्यादा सैन्य बल कहाँ पे लगाया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर, और उनको अलर्ट भी रहना पड़ता है। बाकी स्टेट में तो थोड़े शांत है, तो भाई ऐसे ही रहते हैं आराम से, लेकिन सबसे ज़्यादा सैन्य बल की खर्चा कहाँ पे है? सैन्य बल तो कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अच्छा कंचा वंचा मार के ना, मतलब आम पब्लिक को या फिर पुलिस जो आर्मी फोर्स है उन पे कंचा वंचा मारने का, मतलब पत्थर का काम, पत्थर मारने का काम कौन करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर वाले करते हैं। मतलब सारे लोग नहीं करते, वहाँ पे कुछ अच्छे भी लोग हैं, मतलब कुछ ही लोग हैं जो ऐसा डिस्टर्ब करते हैं। नेक्स्ट है ठीक है, तो क्या होता है ये जम्मू एंड कश्मीर में थोड़ा डर बना रहता है ना, आम लोगों को भी और सैन्य बल को भी बना रहता है ना डर डर। तो देखिए जम्मू एंड कश्मीर से चारों का चारों ही रिलेटेड है, लग रहा है ना जैसे कि सब रिलेट हो पा रहा है। तो बस एक दो बार आप रिवीजन कीजिएगा और कमेंट के थ्रू आप अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, कैसा लगा ट्रिक, मतलब फालतू का ट्रिक तो नहीं है ना, है ना। और जो भी फेस्टिवल लग रहा है कि छूट गया है, इसमें स्पीडी में नहीं दिया हुआ है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, जो पिन किया हुआ होगा मैसेज कमेंट उसमें, ताकि मैं स्क्रीनशॉट लेके उसको कवर करवा दूँ, ठीक है। नेक्स्ट है जो पांचवा आपका अंतर्राष्ट्रीय, नेक्स्ट है आपका पांचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव की बात हो रही है, तो ये है आपका, अच्छा ये रामायण महोत्सव और फिर सोपान महोत्सव, ये कहाँ का है? नई दिल्ली का। देखिए रामायण भी आदिकाल से, मतलब आदिकाल का है, काफ़ी पुराना है, तो रामायण भी आदिकाल का यानी कि काफ़ी पुराना है, और नई दिल्ली को भी आप जानते हैं आदिकाल से, है ना। आपने
दिल्ली सल्तनत में पढ़ा है ना, तो दिल्ली एक स्टेट है जिसको आप आदिकाल से जानते हैं, और रामायण को भी आप वैसे जोड़ लेंगे कि काफ़ी पुराना है भाई, आदिकाल से जानते हैं आप, ठीक है। और सोपान को तो मैं नहीं जोड़ पाई, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। देखिए दिल्ली सल्तनत वाले ना सोपान मतलब पान वान खाया करते थे, पता नहीं, जैसे कहते हैं ना कि वो खाई के पान बनारस वाला, तो खाई के पान सोपान वाला, खाई के पान दिल्ली वाला, बस हो गया ऐसे। नेक्स्ट है आदि महोत्सव की बात करें तो एमपी में 2020 का हुआ और नई दिल्ली में 2021 का हुआ, ठीक है। तो देखिए नई दिल्ली में ज़्यादातर चांस है कि 2021 वाला पूछेगा आपसे, 2021 से तो फिर भी इसका क्यों पूछेगा। तो आदि महोत्सव, देखिए आदि महोत्सव जो है आदि काल से आप किस स्टेट को जानते हैं, तो नई दिल्ली को जानते हैं, दिल्ली को जानते हैं, तो बस नई दिल्ली, यहाँ से हिंट मिल गया आपको कि आदि काल से आप किस स्टेट को जानते हैं, तो दिल्ली से जानते हैं, मतलब दिल्ली सल्तनत से आपको दिल्ली स्टेट याद रहेगा ना। नेक्स्ट है आपका काला घोड़ा और गुड्डी पड़वा, गुड्डी पड़वा। अब देखिए मुंबई और महाराष्ट्र, अब जो भी गुड्डी या गुड़िया थोड़ी मतलब खूबसूरत होती है ना, गोरी होती हैं, गोरी चुट्टी होती हैं, उनको लगता है एकदम मुंबई ही जाना चाहिए, मतलब हीरोइन ही बनना चाहिए, है ना। जो भी गुड्डी है, जो भी गुड्डी मतलब लड़की को कहता है ना, गुड़िया लड़की का नाम होता है, तो जो भी गुड्डी थोड़ी खूबसूरत होती है ना, गोरी होती है, तो उनको लगता है एकदम मुंबई ही जाना है। मतलब काला होता है जो वो नहीं सोचता है, लेकिन थोड़ी गोरी है तो भाई क्या सोचेंगे, गुड्डी एकदम हीरोइन ही बनना है उनको, ठीक है। तो बस एक हिंट के लिए इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। तो गुड्डी ये मुंबई महाराष्ट्र, और काला घोड़ा महोत्सव वहाँ पे हर बार मनाया जाता है, तो आपको ये याद भी होगा। नेक्स्ट फ्लामिंगो की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका फ्लामिंगो तुंगभद्रा पुष्करन बन्नी या फिर कनुमा महोत्सव, ये कहाँ का है, आंध्र प्रदेश। देखिए ये नाम ऐसे ऐसे हैं ना, अगर आप इसको रटना चाहें तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए मैं ऐसा हिंट निकालती हूँ, और जो कि जेन्युइन भी लगता होगा आपको भी, तो आप एक कमेंट करके बता दिया करो प्लीज़, कमेंट करके, मतलब एक रिव्यू, आप फिल्म भी देखते हो तो अपना रिव्यू देते हो ना, तो ये दे दिया करो भाई, ये तो आपके काम की चीज़ है, फालतू का टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा है इसमें, आपके काम का है, एग्जाम का है, ठीक है। तो देखिए ये जो फ्लेमिंगो है ना, मिंगो, देखिए जब पड़ोसी के यहाँ गार्डन हो, उसमें आम लगा हो, फ्लेमिंगो मैंगो लगा हो, तो भाई बच्चे ना एकदम परेशान रहते हैं कि कब अंधेरा हो, आंध्रा कब अंधेरा हो और बस मैंगो तोड़ ले, है ना, परेशान रहते हैं ना बच्चे कि कब अंधेरा हो और मैंगो तोड़ लें। तो दिन भर क्या होता है, बच्चे तुंग होते हैं, तंग होते हैं कि भाई कब अंधेरा हो, इधर से उधर से, मतलब दिन में भी तोड़ने की कोशिश करते हैं छुप के, लेकिन वो ज़्यादा किस चीज़ का वेट करते हैं कि भाई थोड़ा अंधेरा हो तो क्या करें, फ्लेमिंगो मैंगो को तोड़ लें, और दिन भर क्या रहते हैं, तंग रहते हैं। जिसके घर के गार्डन है ना, जिसके गार्डन में मैंगो है, वो भाई दिन भर तंग रहता है, इधर उधर से कोई ना कोई ऐसा हाथ मतलब चांस मारते रहता है, तो ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अच्छा कन्नू माँ, और बच्चे को डर भी लगती है भाई, कन्नू गई माँ, पहले देख लेते हैं कि भाई कन्नू गई माँ मतलब उसकी मम्मी तो नहीं देख रही है ना, ये तो अपनी मम्मी से ही पिटाई लग जाएगा भाई, किसी की मम्मी नहीं कहती कि जाओ पड़ोसी का आम तोड़ के लाओ, ठीक है। तो फ्लेमिंगो मैंगो किसका तोड़ते हैं भाई, अंधेरे में तोड़ते हैं, किसका, पड़ोसी का, ठीक है। और बच्चे क्या रहते हैं, दिन भर तंग रहते हैं, तंग रहते हैं। और ये बच्चों को डर किससे लगती है, तो डर लगती है अपनी मम्मी से, तो वो देखते हैं पहले कि कन्नू गई माँ, माँ किधर गई, उसके बाद। और एक बन्नी, बन्नी को कैसे मैं बनाऊँ मुझे नहीं याद है। अच्छा देखिए बन्नी पन्नी, बन्नी पन्नी, तो ये जो मैंगो तोड़ते हैं ना, तो इसके लिए पन्नी लेके जाते हैं भाई, हाथ में तो दो चार ही लेके आओगे ना, तो वो पन्नी लेके जाते हैं, तो बन्नी पन्नी लेके क्या करते हैं, मैंगो तोड़ने बच्चे कहाँ जाते हैं, अंधेरे में पड़ोसी के गार्डन में, ठीक है, समझ लेंगे ना आप। नेक्स्ट है आपका काव्य उत्सव, कविता बीज और ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, ये केरल का है। देखिए केरल करेला, करेले का मान लीजिए पेड़ है, करेले का पेड़ नहीं होता भाई, पौधा होता है। तो देखिए करेला है ना, तो करेला है तो ड्रैगन फ्लाई, ये जो तितली होती है भाई पेड़ पौधे पर ही तो बैठेगी ना, तो इस पे बैठेगी, करेले पे बैठेगी, करेले पे, ठीक है। तो करेला ये एक ऐसा स्टेट है जिससे कि फल फसल ये सब्जी का नाम निकलता है, तो इसके जो लत होते हैं ना, लत्तर ऐसा करेले का, तो उस पर क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई बैठती है ना तितली, ठीक है। तो ड्रैगन फ्लाई कहाँ बैठेगी भाई, असम पे, आंध्रा पे, देखिए महाराष्ट्र पे, दिल्ली पे, ये पे नहीं बैठेगी, किसी पेड़ पौधे पे बैठेगी, तो करेला यहाँ से हिंट मिल जाएगा, ठीक है। और कविता बीज, तावीज, बीज, बीज से भी आप करेला को जोड़ सकते हैं, बीज, करेले का बीज, ठीक है। ये एक छोटा सा हिंट हो सकता है। देखिए एक तो आप कोबिता पढ़े थे, कोबिता नहीं है ये, कविता बीज है, तो यहाँ पे बीज की बात हो रही है, तो बीज मतलब कोई भी पेड़ पौधे की बात हो रही है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा लत्तर वाला, ये पौधा होता है केरल, करेला, ठीक है, ऐसे लत्तर होते हैं इसके। नेक्स्ट है अम्बुबाची, अम्बुबाची मेला, बैखो उत्सव और बोहांग। देखिए बोहांग तो असम का है, तो इसमें बताना ही नहीं है कुछ, असम का है, ठीक है। बैखो, तो देखिए एक जरा इसमें हिंट मैं बताता हूँ आपको, अम्बुबाची, ठीक है। जो अम्बुबाची है ना, इसको हम अम्बु, अंबर, अम्बु, अंबर, अंबर और आसमान, अंबर आसमान, औसम,
आसमान, ठीक है। असम आसमान और अम्बु अंबर, ये भी मिल रहा है आसमान का हिंट। बोहांग आपको, बिहू पता है आपको ना, असम का होता है। नेक्स्ट बैकहो, भाई आसमान इतना बड़ा है कि आसमान इतना बड़ा है उसमें खो जाओगे, धरती पे नहीं खोगे, एड्रेस बता देगा नहीं, लेकिन आसमान में अगर खो गए आप, मान लो जहाज से गए हो, हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो, तो वहाँ पे बताने वाला कोई नहीं होगा, भूल जाओगे, ऐसा मान के चलो ना। वहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं बैठी है, बताएगी देखो इधर जाओ उधर जाओ, ठीक है। तो आसमान में क्या होगा, बैकहो, खो जाओगे आप। अम्बु आसमान, ठीक है, अम्बु आसमान, बैकहो बे, खो जाओगे, आसमान में खो जाओगे, ठीक है। नीचे तो धरती पर तो आपको, पृथ्वी पर ट्रैफिक पुलिस बता देगी, लोग बता देंगे भाई कहाँ जाना है, एड्रेस वगैरह। नेक्स्ट आपका करावली उत्सव और कंबाला उत्सव, ये कर्नाटका का है। देखिए कराली, कराली आपने, कंबाला बाला शैतान कसाला, वो गाना है ना। तो देखिए गाना हो, फिल्म हो, ये सब क्या है, नाटक है भाई। गाना क्या है, गाना है, मतलब एकदम नाटक की तरह करना पड़ता है। तो देखिए करा लिया आपने बाला सॉन्ग, बाला सॉन्ग जो था बाला, तो करा लिया आपने बाला वाला नाटक, करवा ली बाला काल, बाला बाला शैतान कसाला, ये क्या है, नाटक ही तो है ना। गाना है तो नाटक ही है तो ना, उसमें नाटक करता है आदमी, रियल का तो करता नहीं है, बस ये एक तरह का नाटक होता है। तो करवा लिया आपने बाला वाला नाटक, करवा लिया आपने, तो करावली करवा लिया आपने बाला वाला नाटक, यस करवा ली। भाई डायरेक्टर से कोई पूछ रहा है कि करवा लिया आपने वो वाली शूटिंग फिल्म की, मतलब बाला बाला जो सॉन्ग था उसका शूटिंग करवा लिया आपने, तो करवा लिया आपने बाला वाली नाटक, तो हो गया भाई, हो गया। नेक्स्ट है आपके देखिए, नेक्स्ट आपका त्रिशूर पूरम महोत्सव है, त्रिशूर पूरम महोत्सव, थुम्बी, मकरविलक्कू और अट्टुकल, ये सब में याद करते रटते रह जाएंगे, आप भूलते रहेंगे, ठीक है। तो ये केरल का है। देखिए किसी को करेला खिलाएंगे ना, बड़ा अटकता है भाई, करेला खा लो, अटकता है, अटुकल, अटुकल अटक जाता है गर्दन में, मतलब कहते हैं ना भाई, देखो ना करेला खाना हो तो कैसे अटकता है इनको गर्दन में। और इनको स्ट्रॉबेरी दे दो, इनको अभी कोई चीज़ दे दो, मैंगो दे दो, तो कितने कितने अच्छे से, पेस्ट्रीज दे दो तो कितने अच्छे से इनके गले से उतर जाती है। लेकिन करेला किसी को दे दो तो भाई गले से अटक जाती, गले में अटक जाती है, नीचे उतरती नहीं है, गले से नीचे जाती नहीं है। यहाँ पे देखिए लक्कू की बात हो रही है, लक्कू देखते ही आपको, मकर विलक्कू देखते लक्कू, लौकी, लक्कू लौकी, तो देखिए लौकी भी सब्जी है और करेला भी, करेला भी सब्जी है, तो यहाँ से ये हिंट मिल जाएगा। अच्छा किसी को आपने लौकी पूरम खिला दिया ना, पूरा ही खिला दिया ना लौकी, तो थू कर देगा। या फिर किसी को करेला खिला दिया ना आपने, थू कर देगा। पूरा का पूरम, पूरा का पूरम, पूरम का पूरम मतलब पूरा ही थू कर देगा, क्योंकि भाई अटकता है ना, गले में से उतरता ही नहीं है, इतना कड़वा होता है कि गले में अटक जाता है, थू कर देता है आदमी। तो कौन सी सब्जी को थू कर देता है, तो करेला किसी को खिला दो तो पूरा का पूरा पूरम, पूरा पूरा क्या करेगा, थू कर देगा, है ना। लौकी, लौकी भी सब्जी है, तो ये भी करेला के साथ यानी कि केरल के साथ लिंक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 की बात करें तो देखिए ऋषिकेश उत्तराखंड। अब देखिए ऋषिकेश आप जानते हैं कि उत्तराखंड में, और ये योग वगैरह कौन करता है, तो ऋषि महर्षि ही तो करते हैं ना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है सरहुल उत्सव, सरहुल त्यौहार 2020, ये झारखंड का ही है, मतलब झारखंड में ही होता है ना सरहुल, तो झारखंड में। अब देखिए आपका डॉगी हो या फिर कोई भी पालतू जानवर है, आपका गाय है, डॉगी है, या फिर भैंस है, बकरी है, कुछ भी, अगर झाड़ में चला जाए तो क्या करोगे आप, हुल हुल हुलकाते हो ना भाई, झाड़ से निकल जा, झाड़ से निकल जाए, इसके लिए क्या करते हो आप, हुल हुल हुलकाते हो ना उसको। तो बस थोड़े अपने अपने मतलब ज़िंदगी की जो एक्सपीरियंस है उससे भी हिंट निकाला करो, तो बहुत आसान हो जाता है, याद नहीं करना पड़ता है ना, थोड़ा सा फनी भी लगेगा। तो भाई आप अपने बकरी को, अपने डॉगी को झाड़ में चले जाते हो तो क्या करते हो, हुलकाते हो, भले हुल निकल उधर से, उधर कहाँ जा रहा है, बस ऐसे करके। नेक्स्ट आपका मेदाराम जतारा महोत्सव, ये भी 2022 का है। बथुकम्मा और बोनालू उत्सव, ये कहाँ का है, तेलंगाना का। अब देखिए तेलंगाना में आपको दिख रहा है तेल, तो बना लो बना लो बना लो भाई, बना लो, बना लूँ, नालू आलू, नालू आलू, कोई भी चीज़ बना लो भाई, क्या चीज़ में बनाओगे, तो तेल में बनाओगे, तेल से ही जनरली हम लोग तेल में ही पकाते हैं, सरसों तेल में कुछ चीज़ खाने के लिए। तो बोनालू, बोनालू, नालू आलू, नालू आलू, तो आलू भी आपने तेल में पका ली। और बथुकम्मा, बथुआ का साग होता है, जैसे साग होता है ना, ये पालक का साग होता है, वैसे बथुआ का भी साग होता है। तो बथु, अगर पता है आपको बथुकम्मा, तो बथुआ का साग पता है, तो ये भी भाई आप तेल में पकाओगे। बना लूँ, आलू पका लो आप, वो भी आलू भी आप तेल में पकाओगे, ठीक है। अच्छा मैदा, ये देखिए मैदा, मैदा, मैदा भी जब आते हैं, लाता है आप, जब मैदा आप लाओगे तो उसको भी, जो भी बनाओगे मैदा का, तो उसको भी तेल में पकाना पड़ेगा। तो बस देखिए सब चीज़ तेल में पकाने वाला है। यहाँ पे बना लूँ, आलू भी तेल में पकाना है, बथुकम्मा बथुआ का साग लगाओ, उसको भी तेल में पकाना होगा। फिर मैदा लाओगे, मैदा लाओगे, मैदा, तो मैदा लाओगे, उसको भी तो तेल में पकाना होगा ना, मतलब उससे भी जो भी बनाओगे तो तेल में पकाना ही पड़ेगा, तलना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका निर्मल जल महोत्सव और पौष परबान मेला, लाई हरा ओबा, त्रिपुरा, ये सारा फेस्टिवल कहाँ का है, त्रिपुरा का है। प्लीज़ एक लाइक के साथ आप कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। देखिए तो निर्मल
निर्मल जल महोत्सव, एक बार मैं रिवाइज भी करवा दूंगी इस पेज को। इस स्लाइड के बाद बस मुझे लगता है कि 5-7 ही बचेगा। ठीक है, देखिए निर्मल जल। अब देखिए त्रिपुरारी किसको कहते हैं? शिव जी को। तो त्रिपुरारी, अब सावन आ जाए ना बाबा, सावन आ जाए तो हर कोई हर बम बम भोला, हरा भोला, हर हर भोला, बम बम भोला करता है। देखिए हरा ओबा, हर हर भोला, बम बम भोला कौन करता है? किसको? भोला किसको कहते हैं? त्रिपुरारी को कहते हैं। ठीक है, अच्छा पर्व, मतलब पूरे सावन में ना पर्व ही पर्व चलता है। हर सोमवारी को फेस्टिवल, हर सोमवारी को क्या होता है? फेस्टिवल। तो सोमवारी यानी कि त्रिपुरारी की फेस्टिवल है। ठीक है, नेक्स्ट है निर्मल जल। अच्छा सोमवारी में क्या चढ़ाते हैं भाई? पर्व करते हैं सोमवारी में, तो सोमवारी वगैरह जो भी पर्व होता है तो त्रिपुरारी को क्या चढ़ाते हैं? निर्मल जल ही तो चढ़ाते हैं ना, अपवित्र जल नहीं चढ़ाते, निर्मल जल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हर बाबा हर बम 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 कहाँ पे करते हैं? त्रिपुरारी के लिए करते हैं। और पर्व होता है पूरे सावन, पर्व ही पर्व होता है। और निर्मल जल चढ़ाते हैं उन पे, है ना। जब भी सावन में जल चढ़ाने जाते हैं हाँ, तो निर्मल जल चढ़ाते हैं। और बहुत सारा फेस्टिवल भी होता है सावन में। और सावन किसका है? मतलब त्रिपुरारी का है, मतलब भोले का है। और बम बम भोला, हर हर बाबा, हर हर भोले हर जगह आपको सुनाई देगा, हर मंदिर में। नेक्स्ट है 15वां तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021, ये भुवनेश्वर ओडिशा का है। आप देखिए जरा, आपने एक बिहार में गाना सुना होगा, बुलेट पे जीजा, मतलब जीजा ना अपनी साली को बुलेट पे घुमाते हैं। लेकिन आप भाई मॉडर्न आदमी हो, अब आपकी साली साहिबा कहेंगी कि भाई वो तो बुलेट पे नहीं घूमेंगी, उनके लिए आपको ऑडी लेना पड़ेगा, ऑडी। ठीक है, तो आपको अपनी शाली साहिबा को कैसे घुमाना होगा? ऑडी से, समझे ना। आप सोचोगे बुलेट पे ले जाकर घुमाओ तो नहीं घूमेंगी, तो आपको अपनी साली साहिबा को कैसे घुमाना पड़ेगा? तो शाली साहिबा आपकी कैसे घूमेंगी? ऑडी पे घूमेंगी। तो ऑडी का इंतजाम कर लेना, ठीक है, फिर जाके शादी करना, मतलब उतने कामयाब हो गए। बस हो गया, थोड़ा सा फनी में याद कर लीजिएगा। आपकी साली साहिबा कैसे घूमेंगी भाई? ऐसी वैसी तो है नहीं, मतलब मॉडर्न है तो उनके लिए ऑडी चाहिए, समझे ना। देखिए नेक्स्ट है आपका वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव। ये कहाँ का है? कोची, केरल। अब देखिए आयुर्वेद में जो भी होता है, अच्छा प्लीज़ ये अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, मज़ेदार लगा, तो एक लाइक कर दो ना भाई, है ना। एक लाइक कर दो आप, और कमेंट करके भी बता दो कि ऐसा करने वाले हो कि नहीं आप। नेक्स्ट है देखिए, जो आयुर्वेद महोत्सव है, आयुर्वेद में जो भी जड़ी बूटी होता है ना, उसको कच्चा ही सुखा के फिर उसको कूटा जाता है। तो देखिए कोची कच्चा। और करेले की तरह ये भी आयुर्वेद का भी दवा जो होता है ना, करेले की तरह कड़वा होता है। तो कोची या फिर आयुर्वेद को कोची या फिर करेला कैसे भी जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी की बात करें। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021, झांसी उत्तर प्रदेश। अब देखिए स्ट्रॉबेरी, जो भी वेरी हो ना, बैरी हो, जो भी आपका बैरी हो, दुश्मन हो, उसको एकदम उसको झांसी की रानी जैसा उसके साथ ट्रीट करता है आदमी। किसी का भी कोई बैरी हो, उसका दुश्मन हो, तो उसके साथ कैसे हम झांसी की रानी की तरह ट्रीट करते हैं। और उसको कहाँ भेज देते हैं? ऊपर, सीधे ऊपर, समझे। तो बैरी के साथ कैसे ट्रीट करते हैं? झांसी की रानी की तरह ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट बेहदी खलम और चेरी ब्लॉसम शिलोंग और वांगला उत्सव, ये कहाँ का है? मेघालय का। अब देखिए जरा, मेघालय, मेघ मतलब मेघ हो तो बारिश होगी, है ना, बादल हो तो बारिश होगी ना। तो मेघालय, जब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगे, बहुत ज़्यादा मेघ है तो बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो जो मेघ बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर बादल फट के गिरता है ना, तो क्या होता है? बेहद खल मचाता है, बेहद खल मचाता है। क्या? बादल फट के गिर जाता है, एक ही जगह बहुत सारा पानी गिर जाता है बादल फट के। तो आप उत्तराखंड में, हिमाचल में, ये सब में सुनते हैं ये खबर हमेशा। तो देखिए मेघ क्या करता है? बहुत खल मचाता है। और चेरी ब्लॉसम, और जब बारिश होती है, जब मेघ है यानी कि बारिश होगी, तो जब बारिश होगी तो ब्लॉसम मतलब चेरी मतलब फूल वगैरह जो है ना, वो क्या होता है? ब्लॉसम मतलब खिलना होता है। तो फूल वगैरह क्या होता है? ब्लॉसम हो जाता है, खिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बहुत बारिश हो तो भाई सर्दी खांसी, ये भीगता है आदमी तो बीमार पड़ेगा, तो गला भी खराब हो जाएगा। तो वांग गला, गला तो गया। मेघा में क्या होता है? ज़्यादा बारिश हुआ, ज़्यादा मेघ वर्षण हो गया, तो क्या होगा? गला खराब हो जाएगा। फिर फूल भी, फूल वगैरह को पानी वाली वगैरह मिल जाएगा तो वो ब्लॉसम हो जाएंगे यानी कि खिल जाएंगे। और बेहद खल मचाता है, जब ज़्यादा बारिश हो जाए, ज़्यादा मेघा फट के गिर जाए, फिर क्या होता है? बेहद खल मचाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 की बात करो तो ये सिक्किम। अब देखिए वैश्विक की बात हो रही है ना, वैश्विक सिनेमा, हम इंडियन सिनेमा तो देखते हैं, बट वैश्विक मतलब इंटरनेशनल, इंग्लिश फिल्म में ज़्यादा देखते हैं क्या? नहीं, बहुत कम देखते हैं। सिक्किम कम देखते हैं, बहुत मुश्किल से हिंट देखिए निकालना पड़ता है काफ़ी ट्राई करने के बाद। तो प्लीज़ एक लाइक करके कमेंट करके आप बता दो कि हाँ बहुत ईजी लगा आपको, है ना, क्योंकि मैं बहुत जेन्युइन ट्रिक बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, पहले मैं याद करती हूँ, वही ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए आपको भी बहुत ईजी लगता होगा। और कमेंट आप देखेंगे कि हर कोई यही बोलता है कि भाई बहुत ईजी लगता है आपका ट्रिक, क्योंकि मैं खुद याद करके प्रैक्टिकल के बाद आपको देती हूँ।
ठीक है। तो अब देखिए वैश्विक सिनेमा हम भी नहीं देखते ज़्यादा, मतलब इंग्लिश फिल्में ज़्यादा नहीं देखते हैं, अपनी इंडियन फिल्म देखते हैं। तो हम वैश्विक फिल्में ज़्यादा नहीं देखते हैं तो क्या करते हैं भाई, कम देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखते हैं वैश्विक फिल्म हम तो बहुत कम देखते हैं। ठीक है, मतलब इंग्लिश फिल्में बहुत कम देखते हैं। चलिए एक बार फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ, इसके बाद 7-8 ही बचेगा, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। देखिए लो सर गस्टर डस्टर को भी लद लो और फिर मुझे भी लाद लो। कौन कहता है भाई, छोटा बच्चा कहता है, जो नर्सरी प्रेप में एडमिशन हो जाता है वो बच्चे कहते हैं कि लो सर अपना गस्टर भी रख लो, मतलब लद जाओ, खुद भी लद जाता है, कहता है कि लो सर अपना गस्टर डस्टर भी ले लो। फिर देखिए ये सोलंग जो फेस्टिवल है, सोलंग कौन हो सकता है, कोई लड़का ही हो सकता है, यानी कि अरुण। पूरे स्टेट में एक अरुणाचल से ही आप लड़का का नाम निकाल सकते हैं, अरुण। तो सोलंग कौन हो सकता है, अरुण हो सकता है। अच्छा लो सॉन्ग, लो साग खा लो, लो साग खा लो किसको कहते हैं भाई, जो सिक होता है, बीमार होता है, उसको कहते हैं लो साग खाओ। या फिर देखिए लो साग खा लो तो आदमी क्या करता है, कम कम खाता है। सिक्किम, सिक्किम में आपको लास्ट में कम दिखता है ना, कम, तो कम कम खाता है। साग करेला ये सब अच्छा नहीं लगता है, तो लो साग खा लो तो भाई कम खाएगा आदमी, थोड़ा सा खाएगा, सूंघ के छोड़ देगा, आपको दिखेगा, ये भी हिंट दिखेगा सूंघने से। ठीक है, ये जास्कर है तो यहाँ पे जास्कर मिल गया आपको सिरुली। अच्छा आपके सगाई में क्या होगा भाई, डायमंड रिंग ले लिया आपने, डायमंड रिंग ले लिया आपने। अच्छा और यो का सॉन्ग बजेगा, यो हनी सिंह का सॉन्ग बजेगा, नेहा कक्कड़ का सॉन्ग बजेगा। तो यो सॉन्ग और संगाई फेस्टिवल कहाँ का है, मणिपुर का है, 2022 का, इसमें इंपॉर्टेंट है। सीरू रुई क्या करते हैं, रुई तो भाई मणि दे के खर्चा, मतलब मणि मणि दे के ही तो खर्च करके ही तो खरीदना पड़ता है ना रुई। ठीक है, या फिर आपने सगाई से भी याद कर ली होगी कि सगाई में आपने डायमंड रिंग ले ली। ठीक है, दोनों में से जो इजी हो वो याद कर लीजिएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जास्कर, सॉरी राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य की बात हो रही है तो देखिए जनजाति क्या होता है, जनजातियों को हमेशा क्षति होती है। नेक्स्ट है बिल, जितने भी बिल है वो कहाँ पे मिलेंगे, पूरा का पूरा आपको लैंड पे मिलेगा। ठीक है, डोल ढोल के साथ कविता कौन गाते हैं, बंगाली लोग, बंगाली लोग गाते हैं, तो वेस्ट बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चाप चर कुट, भाई चाप के 4 लोग कूट देते हैं किसको, जो रम पीता है और अलबल बोलेगा तो चाप के 4 लोग क्या करेंगे, कूट देंगे। ठीक है, शीतल मतलब शीतल, तो देखिए डिश शीतल हो जाए तो अच्छा नहीं लगता। फिर धान की बाली हो या फिर गेहूं की बाली हो तो उससे भी क्या बनता है, कोई ना कोई डिश बनता है। नुआ खाई की बात हो रही है, खाना यानी कि डिश। और यहाँ पे देखिए बोई, पहले बोएंगे फिर काटेंगे, उसके बाद ही तो कोई भी डिश बनेगा ना फसल का। बस यहाँ से हो गया। नेक्स्ट लैवेंडर महोत्सव, लैवेंडर तो भाई डर लगता है, किस स्टेट में ज़्यादा डर लगता है, जम्मू एंड कश्मीर में। कंचौथ, कंचा मंचा कौन खेलते रहते हैं, कंचा खेलते रहेंगे और फिर चला देंगे उसी को, मतलब पत्थर फेंक देंगे। ठीक है, तो कंचा मंचा खेलने का काम कौन करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर सबसे ज़्यादा सैन्य बल का खर्च कहाँ पे है, तो बल, सैन्य बल कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में। और हैरत अंगेज खबरें भी आपको जम्मू एंड कश्मीर से ही मिलती है। नेक्स्ट रामायण की बात करें तो रामायण जो है वो आदिकाल से आप रामायण को जानते हैं, और ये एक स्टेट है नई दिल्ली जिसको आप आदिकाल से जानते हैं। ठीक है, फिर सोपान, खाई के पान बनारस वाला, तो खाई के पान बनारस वाला, तो पान बनारस और पान, लेकिन ये बनारस तो है नहीं, तो खाई के पान बनारस वाला भाई दिल से आदमी पसंद करता है ना, जो बनारस का पान है उसको आदमी दिल से पसंद करता है, तो दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट आदि महोत्सव की बात करें तो आदिकाल से आप किस स्टेट को जानते हैं, नई दिल्ली को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका काला घोड़ा, मतलब थोड़ी सी जो गुड्डी गोरी होती हैं, गोरी चुट्टी होती हैं, उनको कहाँ जाना होता है, मुंबई जाना होता है। ठीक है, जो काले लोग होते हैं वो नहीं जाते। नेक्स्ट आपका फ्लैमिंगो की बात हो रही है, एक मिनट, चलिए फ्लैमिंगो, ओहो देखिए फ्लेमिंगो, मैंगो तोड़ने का काम अंधेरे में करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, पन्नी बन्नी लेके जाते हैं, है ना। अच्छा दिन भर तंग रहते बच्चे, कब अंधेरा हो जाए, कब अंधेरा हो जाए तो पड़ोस वाली आंटी इधर उधर जाए और फिर क्या करें, तोड़ लें मैंगो। ठीक है, अच्छा कन्नू गई माँ, पहले माँ को भी देखना पड़ता है, एक तो आंटी को देखेंगे कि भाई कन्नू गई माँ आंटी, और कन्नू गई माँ कन्नू माँ। ठीक है, अंधेरे में क्या तोड़ते हैं, मैंगो तोड़ते हैं। नेक्स्ट काव्य उत्सव, कविता बीज, तो बीज की बात हो रही है, बीज यानी कि कोई भी पेड़ पौधा ऐसा कुछ होगा, तो करेला दिख रहा है यहाँ पे, करेला। और ड्रैगन फ्लाई, भाई ड्रैगन फ्लाई यानी कि तितली कहाँ पे बैठेगी, तो भाई करेले के पौधे पे बैठेगी, करेले पे बैठेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अम्बुबाची, अम्बू अंबर। ठीक है, अम्बू अंबर यानी कि आसमान, और बोहांग बिहू तो पता है आपको असम का है। फिर बैकहो, भाई खो जाओगे आसमान में, खो जाओगे, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस नहीं होती है, वहाँ पे आम पब्लिक बताने वाली नहीं होती, तो कहाँ पे खो जाओगे आप, आसमान में जाओगे, आसमान में जाओगे तो बैक हो जाओगे। ठीक है, करवा लिया आपने बाला वाली नाटक, मतलब बाला शैतान का साला, तो करवा लिया आपने बाला वाली नाटक कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिशूरपुरम, थुम्बी, मकर विलक्कू और अटुकल। देखिए ये जो करेला है ना, करेला हर किसी को खाने में अटकता है, अटक जाता है, और पूरा अगर खिला दिया आपने, त्रिपूरा, ये सॉरी रुके एक बार, एक मिनट, हाँ, तो आपने अगर करेला किसी को खिला दी, पूरा का पूरा खिला दी, तो पूरा का पूरा थूक देगा। ठीक है, और देखिए लक्कू दिख रहा है, लक्कू यानी कि किसी सब्जी से इसको लिंक करेंगे, आप तो करेला से कर दिए। नेक्स्ट है योगी, योग कौन करता है, ऋषि महर्षि करते हैं। ठीक है, सरहुल, आपका कोई भी पालतू पशु, डॉगी हो, गाय भैंस कुछ भी हो, झाड़ में चले जाए तो क्या करते हैं आप, हुल
फुलकाते हैं उधर से, ठीक है। मैदा, मैदा यानी कि मैदा को किस चीज़ में पकाएंगे आप, कुछ भी बनाना हो मैदे का, मान लीजिए नमकीन बनाना है तो फिर आपको तेल में पकाना पड़ेगा। फिर बथुआ का साग लाए हैं तो फिर उसको भी तेल में पकाना पड़ेगा। बोनालू आलू, बोनालू आलू, तो भाई बोनालू आलू भी लाए हैं तो उसको भी तो तेल में पकाएंगे ना। नेक्स्ट है निर्मल जल किसको, तो आप अपनी साली साहिबा को, नेक्स्ट जो है आपका साली साहिबा है, तो अपनी साली साहिबा को आप कैसे घुमाओगे, तो साली साहिबा आपकी ऑडी से घूमेंगी, ठीक है। बुलेट पे जी जानी, आप अपनी साली साहिबा को ऑडी से घुमाओगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आयुर्वेद की बात हो रही थी, आयुर्वेद भी कड़वा होता है, करेला की तरह कड़वा होता है, या फिर आयुर्वेद में सारी चीज़ें जो होती है ना कच्ची होती है, कच्ची ही कूट दी जाती है, पाउडर बना के दिया जाता है, ठीक है, तो कच्ची कच्ची। नेक्स्ट स्ट्रॉबेरी की बात करें, स्ट्रॉबेरी, भाई बेरी के साथ जो भी आपके बेरी हैं दुश्मन है उनके साथ झांसी की रानी की तरह बिहेव करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका बेहद खल मचाता है कौन, मेघ, बहुत बारिश हो जाए तो बेहद खल मचाता है, और बहुत बारिश हो जाए तो क्या होता है भाई, गला खराब हो जाता है, भीगने से गला सर्दी खांसी ये हो जाता है। और भाई बारिश हो जाए तो मतलब सही मात्रा में बारिश हो तो फिर ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम जो फूल वगैरह है ना, तो ये क्या होता है, खिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पहला, यहाँ देखिए, पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव की बात करें 2020, तो ये कम, सिक्किम, सिक्किम, ठीक है। तो हम वैश्विक सिनेमा यानी कि जो इंग्लिश फिल्म है, इंडिया से बाहर की फिल्में हैं उसको हम बहुत कम ही देखते हैं ना, तो सिक्किम कम, हिंट मिल गया यहाँ से। चलिए अब जो 8-10 है उसको देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो है स्लाइड में आपका ये हो गया, वैश्विक सिनेमा हो गया। अब जो है 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 की बात कर रहे थे, ये पुदुचेरी, इसका तो मुझे समझ नहीं आया। देखिए युवा मतलब छोटे छोटे होते हैं, कौन, आपके जो चेरी चचेरी भाई बहन होते हैं वो तो थोड़े आपसे छोटे हो सकते हैं, तो ऐसे करके एक हिंट मिल सकता है, बट वैसे तो ये बहुत सही नहीं लगा मुझे। आप जरा कोई हिंट मिल रहा है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आपके चाचा के मतलब चेरी चचेरी, जो आपकी चचेरी वगैरह बहन हो सकती है वो बहुत छोटी हो सकती हैं, युवा हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 की बात करें तो ये आदि बद्री हरियाणा में, तो कि हरि हरि कहते हैं ना विष्णु भगवान को, हरि, और यहाँ पे देखिए सरस्वती, तो मतलब भगवान की बात हो रही है, तो यहाँ पे देवी है सरस्वती माता है, और यहाँ पे हरि यानी कि विष्णु भगवान है, ठीक है। नेक्स्ट आपका 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहाँ पे मनाया गया, तो गुवाहाटी, ऑसम। देखिए जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना, नॉर्थ वेस्ट वाला जो स्टेट है, ऐसे करके नॉर्थ ईस्ट वाला जो स्टेट है उसके साथ थोड़ा सा असमानता तो होता ही है ना, बड़ा मैप तो बहुत अच्छा बना है मेरे से, ये देखो, तो जो जो ये नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है इसके साथ थोड़ी असमानता होती है, मतलब आप देखेंगे कि इधर डेवलपमेंट नहीं है, मतलब बहुत सारे स्टेट इधर का ऐसा है जहाँ की प्रॉपर मतलब ट्रेन तक नहीं चलती है, और फ्लाइट वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो असमानता थोड़ा सा देखने को मिलता है कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट वाले। और वैसे भी आपको पता है कि थोड़ा सा वो स्टेट कटा हुआ है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला स्टेट है वो थोड़ा सा मेन जो इंडिया है तो इससे कटा हुआ है, तो उसका डेवलपमेंट भी कम हुआ है, और उधर के लोग का जो थोड़ा सा फेस होता है अपन लोग से थोड़े अलग होते हैं, तो उनको हम चाइनीज़ वगैरह चढ़ाते हैं तो बड़ा मतलब बुरा मानते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अपना शरीर का अंग कोई भी अगर थोड़ा अच्छा नहीं हो या फिर थोड़ा सा अलग हो तो क्या आप उसको ऐसा करते हो, उसके साथ मिसबिहेव नहीं करते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप जनरली देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट के साथ क्या होता है भाई, असमानता वाला बिहेवियर होता है, बट अब ऐसा नहीं है ना। अब वो भी मानते हैं कि हम इंडिया का हिस्सा हैं, और हम भी उनको प्रॉपर इज्जत देते हैं, प्रॉपर सम्मान देते हैं, और उनको अपना मानते हैं। नेक्स्ट एक काला नमक चावल महोत्सव की बात करें 2021, तो सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश का। देखिए जो काला नमक की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, काला नमक से याद करते हैं हम। जो सादा नमक होता है जो हम टाटा सॉल्ट वगैरह खाते हैं, ये कहाँ से मिलता है, समुद्र से मिलता है, मतलब नीचे से मिलता है, ज़मीन से, मतलब समुद्र से मिलता है, ठीक है। और काला नमक ना पहाड़ से मिलेगा, आपको सीधे ऊपर जाना पड़ेगा तब जाके आपको मिलेगा, ठीक है। यूपी ऊपर, सीधे ऊपर जाना पड़ेगा, तो सीधे से आपको सिद्धार्थ याद रहेगा, और ऊपर से आपको ठीक है पहाड़ वगैरह से मिलता है। तो काला नमक कहाँ से मिलेगा, ऊपर से मिलेगा यानी कि यूपी। और ये जो टाटा सॉल्ट वगैरह है कहाँ से मिलेगा, आपको नीचे से मिलेगा यानी कि धरती से मिलेगा, ठीक है। और देखिए ये जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे हैं ना असमानता का, आप कई बार रियलिटी शो में देखते हैं जो आते हैं ऑडिशन देने बच्चे उधर के, तो वो कहते हैं उन्हें जो चाइनीज़ वगैरह चढ़ाते हैं बच्चे, कोई चढ़ाता है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, और ऐसा बोल के वो मतलब कैमरे के सामने भी काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो आपको समझ है इस चीज़ का, आप समझ रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट वालों के साथ थोड़ी सी असमान व्यवहार होता है, तो असमान असम असम याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट गुड़ महोत्सव की बात करें, गुड़ महोत्सव 2021 का, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि लखनऊ जो है ईख में नंबर 1 है, तो ईख का अच्छा उत्पादन होता है तो भाई गुड़ का भी तो होगा ना, तो गुड़ और ईख कहाँ पे, लखनऊ और उत्तर प्रदेश, ठीक है। कलरव पक्षी महोत्सव 2021 ये बिहार के जमुई में हुआ। नेक्स्ट देखिए कैसे याद रखेंगे। अब देखिए कलरव, पक्षी कलरव करती है ना, जब भी आप विहार करने निकलेंगे, शाम को घूमने निकलेंगे गार्डन में, तो वहाँ पे पक्षी की सारी पक्षी बोलती रहती है, कलरव करती रहती है, तो उसी को तो कलरव कहते हैं ना, पक्षी जो बोलती है। तो पक्षी कलरव कब करेगी, कब करते हुए सुनेंगे आप, जब आप विहार करने
निकलते हैं तब, ठीक है। वांचुआ महोत्सव 2021 और शिल्प ग्राम महोत्सव ये असम का है। देखिए इसके लिए मुझे ट्रिक नहीं मिला, प्लीज़ इसके लिए आप कमेंट करके कुछ बताओ अगर हिंट मिल रहा तो, है ना। मुझे भी याद करने में काफ़ी समस्या हो रही थी, वैसे तो मैं रट ली, बट आप कुछ बता देना हिंट, ठीक है। तो वांचुआ महोत्सव और शिल्प ग्राम महोत्सव कहाँ का है, असम का है। वांचुआ, वांचू शिल्प, देखिए हर किसी की शिल्प कला जो होती है ना, मतलब हर बहुत लोग को शिल्प कला आती है, बट हर किसी को शिल्प कला एक जैसी नहीं होती है। हर किसी की शिल्प कला जो होती है असमान, मतलब असमानता देखने को मिलती है उसमें, ठीक है। या फिर देखिए ग्राम है तो गांव में भी बहुत सारी असमानता देखने को मिलती है, गांव में बहुत सारा असमानता देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कोई बहुत धनी है, कोई बहुत अमीर है, ऐसे करके मतलब जैसे भी समान या असमान से आप जोड़ सकते हैं कि गांव में बहुत समानता असमानता देखने को मिलता है, तो असमानता समानता से आपको असम याद आ जाएगा। ये वांचुआ को आप रिलेट कर लीजिएगा और बताइएगा मुझे भी। नेक्स्ट आपका सिग्मो, सिग्मो महोत्सव 2021 की बात करें तो ये गोवा का। देखिए सिग्मो गो, सिग्मो गो, ऐसे ही जब बोलिए तो ऐसे बोलिए, सिग्मो गो, मो गोवा, सिग्मो गोवा, मो गो गोवा, ठीक है। केला महोत्सव की बात करें तो कुशीनगर। देखिए बच्चों को भी अगर केला दे देते हैं तो खुशी खुशी खा लेता है, खुशी खुशी खा लेता है क्या, केला, केला दे देंगे तो बच्चे भी खुशी खुशी खा लेते हैं। 1 मिनट, है ना। तो केला कैसे खाते हैं भाई, खुशी खुशी। तो कुशीनगर आपको पता है उत्तर प्रदेश, भगवान बुद्ध से याद है आपको। फूलदेई त्यौहार जो है ना उत्तराखंड का, आपको पता है कि फूलों की घाटी वगैरह, फूल वगैरह वहाँ पे है। तो फूलदेई स्टैटिक जीके से आपको पता होगा कि फूलदेई कहाँ पे हो जाएगा, उत्तराखंड में, ठीक है। मारू महोत्सव 2022 की बात करें, पुष्कर मेला या फिर गणगौर की बात करें तो ये राजस्थान का है। अब देखिए जरा, राजस्थान में ये राजा साहब दिख रहे हैं ना, रजवाड़े। तो राजा साहब भाई मारू, मारने पीटने का काम कौन करते थे, राजा साहब, मतलब किसी को मार दो काट दो, वो ऐसा टाइम था। बट आजकल मारपीट नहीं भाई, आजकल कलम की लड़ाई होती है, ठीक है। आजकल कलम की लड़ाई होती है, तो मारपीट कौन करते थे, राजा के टाइम में होता था भाई, मार दो किसी पे, अटैक कर दो, ठीक है। ये पुष्प वगैरह भी किस पे बरसाया जाता था भाई, राजा साहब पे बरसाया जाता था। और गणगौर, गणगौर भी मुझे नहीं पता चला कि कैसे इसको मैं लिंक करूँ। गणगौर भाई, राजा जो थे ना, होते थे ना, जो राजा होते थे वो, गॉड मतलब क्या होता है कि जो एक प्राइमरी होता है चीज़ और एक सेकेंडरी होता है। तो भाई राजा जो होता है ना, राजा अपने स्टेट के लिए गॉड नहीं होता है, गॉड नहीं होता है, बल्कि प्राइमरी होता है, मतलब प्रधान होता है। इस तरीके से आप हो सकता है लिंक कर लें। वैसे बताइएगा कुछ इससे ज़्यादा सटीक आप निकाल पाएँ तो। नेक्स्ट देखिए, लो सांग, मैं बताई थी ना, लो साग खाओ, लो साग नहीं भाई, सिक्किम कम कम खाते हैं साग, क्यों, साग जबकि सूंघ के छोड़ देते, देखिए लो साग खाओ नहीं, सूंघ के छोड़ देता है आदमी, सूंघ के छोड़ देता है, यानी कि कहते हैं भाई सूंघता है खाना, तो बस सूंघता है, ये मतलब थोड़ा सा खाता है उसको कहते हैं कि भाई खाना सूंघता है। तो लो साग खा लो नहीं, सूंघ के आदमी छोड़ देता है, मतलब कम कम खाता है, क्यों, साग अच्छा नहीं लगता किसी को। जबकि साग जो होता है दवा होता है, साग दवा होता है, फिर भी आदमी कम कम खाता है। तो ये तीनों देखिए साग के साथ बहुत आसानी से लिंक हो रहा है ना। साग क्या होता है, दवा की तरह होता है, लेकिन आदमी कम खाता है, इसको सूंघ के छोड़ देता है, मतलब थोड़ा सा खाएगा और छोड़ देगा। लो साग खा लो, तो ये भी साग कैसे खाता है, आदमी कम खाता है, तो तीनों ही लिंक हो गया। नेक्स्ट आपका 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 की बात करूँ तो ये फरीदाबाद हरियाणा। ये तो हर साल होता है, बट मुझे इसका ट्रिक नहीं मिला, आपको याद हो जाएगा एक दो बार पढ़ेंगे तो, ये याद भी होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोंगल, जलीकट्टू, आदि पेरक्कू, पेरक्क, पेरक और थिपुसुम त्योहार, ये कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का है। देखिए तमिलनाडु, तो मिलना है, किसी से मिलना है तो भाई पोंगल, गल तो मिलेंगे ना, गले तो मिलेंगे, किसी से मिलने हैं, मिलते हैं तो गले मिलते हैं, ठीक है। जलीकट्टू, जलीकट्टू तो आपको पता है भाई तमिलना। अगर जल गया या कट गया तो फिर आपको मिलना पड़ेगा, किससे, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, आदि पेरक्का, भाई कैसे याद करें इसको, 1 मिनट, देखिए देखिए इसको कैसे याद कर सकते हैं। ये जो जल कट गया, अगर जल गया कट गया तो पक्का, पक्का आपको किससे मिले, पेरक्का, पक्का आपको मिलना पड़ेगा, डॉक्टर से तो मिलना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो भाई गल मिलते हैं, उसका पीठ थिप आते हैं, थप थप आते हैं, है ना, गले मिल के पीठ थप थप आते हैं, तो इस तरीके से ये याद हो गया आपको। नेक्स्ट आपका रण उत्सव की बात करें और उगादी त्यौहार, तो ये कहाँ का है, गुजरात का है। देखिए अब आपने रन ऑफ कच्छ है ना, वहाँ पे कच्छ का रण है ना, तो रन ऑफ कच्छ में आपने फसल उगा दी, वाओ वाओ, बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, गुजरात। तो ये रण आपको पता है कि कच्छ का रण कहाँ पे है, गुजरात में है, तो आपने कच्छ के रण में फसल उगा दी, वाह, बहुत बड़ा काम कर दिया, आश्चर्यजनक। तो इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट, तोरग्या महोत्सव 2022 और सोलंग त्यौहार 2021, ये दोनों कहाँ का है, अरुणाचल का है। तो सोलंग कौन हो सकता है भाई, अरुण हो सकता है, लंबा है, लड़का है तो लंबा ही होगा। और तोड़फोड़ कौन मचाएगा भाई, लड़का ही मचाएंगे ना तोड़फोड़, लड़कियां बाहर जाके तोड़फोड़ नहीं मचाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मकई, मकई ये मध्य प्रदेश, म से मकई, म से मध्य प्रदेश। मिर्च महोत्सव, ये भी देखिए मिर्च,
तीखा कहाँ पे लगता है? जीभ। तो जीभ को कहते हैं ना कि दांतों के बीच में जीभ होती है, दांतों के बीच में। तो देखिए बीच एमपी, मध्य प्रदेश कहते हैं ना, मध्य। तो भाई मिर्ची भी कहाँ लगती है? मध्य में लगती है, मतलब जीभ में लगती है, ठीक है। और नमस्ते ओरछा, और बताती मैं, म से मांडू, म से मकई, म से मांडू, म से मध्य प्रदेश, म से मांडू, म से मकई और म से मध्य प्रदेश, ठीक है। और मिर्च में बता दें आपको कि जीभ में लगता है, यानी कि मध्य में लगता है, ठीक है। नमस्ते ओरछा। अब देखिए जो एमपी एमएलए साहब है ना, एमपी का है ये फेस्टिवल, कहाँ पे? नमस्ते ओरछा। तो एमपी एमएलए जो है ना इलेक्शन के टाइम में जाएंगे और चच्चा को कहेंगे नमस्ते चच्चा और सब अच्छा, नमस्ते चच्चा, नमस्ते बब्बा और सब अच्छा। तो इस तरीके से ये पूरा याद हो गया आपको। हाँ, तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये पूरा टॉपिक भी कवर हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। एक दो बार देखिएगा वीडियो और बुक से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक लाइक के साथ कमेंट करके आप ज़रूर अपना रिव्यू दीजिएगा, जैसे कि किसी भी फिल्म को किसी चीज़ के लिए रिव्यू देते हैं तो आप एक कमेंट के थ्रू दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।